प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम जो भी चाहो दिल खोल कर मांगो, तुम्हें वह सब मिलेगा। गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, हर वह चीज जिसकी तुम्हारे दिल में इच्छा है, यह सब तुम्हें मिलना निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करने को तत्पर हूं। मेरी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक कर दो और टाइप करो, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, सभी देवों की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। अब तुमसे एक छोटी सी विनती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा समय है? यदि हां तो कृपया इस संदेश को 5 ऐसे व्यक्तियों को भेजो जो मेरे भक्त हैं। उन्हें भी यह बताओ कि इस महत्वपूर्ण संदेश को सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो तुम हमेशा खुश देखना चाहते हो, उनके जीवन में भी इस संदेश का लाभ पहुंचेगा। जो भी भक्त हर हर महादेव टाइप करेगा, उसे महादेव की सिद्धि प्राप्त होगी। उनकी सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य अवसर है। जो इसे अनदेखा करेगा, उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर आज अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। जो भी तुम्हारे दिल में इच्छा है वह मांग लो, चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो या फिर दुनिया का कोई भी सुख। भगवान भोलेनाथ उसे एक ही झटके में देने की शक्ति रखते हैं। पर याद रखना, भगवान भोलेनाथ हर किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विशेष गुण है जिसे देखकर वे प्रसन्न हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के अंत तक मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि वह विशेष गुण क्या है। तुम्हारी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो चुके हैं और वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज से तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करता है, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों को अपना माना है, चाहे सुख हो या दुख। तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए सभी से बात की है। तुम अपने दुख को भी चेहरे पर नहीं लाते और यह तुम्हारी महानता है। यही वह गुण है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसलिए वे तुम्हारे हर एक इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो उनके अनादर से बचो। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। ध्यान रहे, महादेव का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। जो इस अवसर को समझता है वह जीवन में हमेशा सफल रहता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे और तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। तो अब देर मत करो, जल्दी से टाइप करो हर हर महादेव और अपने जीवन की हर मुश्किल को हराने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, जो भी महादेव की शरण में आता है उसके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश है, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। यही मेरी तुम्हें आशीर्वाद है। अब एक एक कर वह सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को आत्मसात करो, दूसरों तक पहुंचाओ और देखो कैसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह नई ऊर्जा और उत्साह से भरी होगी। तो चलो इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से भरपूर बना लो। प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे कार्यस्थल का हो सकता है। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो बातचीत के लिए तरस रहा है और तुमसे अपने संबंधों को फिर से जोड़ना चाहता है। यह व्यक्ति परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे बिछड़ गया था।
तुम्हारा उससे किसी बात पर मतभेद हुआ था और उसने तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाला था। उसने तुम्हारी उम्मीदों को भी गलत समझा और तुम्हें एक गलत प्रकाश में देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलत फहमियां और द्वेष की भावना पैदा हो गई। उसे लगा था कि वह तुम्हारे बिना खुश रह सकेगा, लेकिन स्वर्ग से अब संकेत मिल रहे हैं कि वह तुमसे फिर से जुड़ना चाहता है। अगर तुम भगवान को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा। जिस पर चलना मुश्किल लगता है, याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। वे ही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। तुम्हें अपने हर दिन को पूरी तरह जीना है और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाना है। तुम्हारे भीतर जो अनमोल आत्मा है वह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जागृत करना और उसकी आवाज सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ ना जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्म विकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो तभी तुम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नियत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है। जीवन में हर हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम
तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती हैं। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अपराज बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसे कभी मंद मत होने दो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखते हो तो तुम सच्चे अर्थों में खुश रहते हो। तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अवसर बार बार नहीं आते। तुम्हें हर अवसर को अपनी सफलता का साधन बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने का। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो भगवान शिव के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी और वह भगवान शिव के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिया। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया।
तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी, जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है। तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की। तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं, तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो। अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो। किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने पन्ने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसीलिए कभी कभी
तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझ नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए और यह लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यह गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले
तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें।